गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सबने देखा कि कल की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास के वैदिक संस्कृति वैदिक काल के बारे में हम लोग जाने। वैदिक काल का ये पहला पार्ट जो हम लोग पढ़े थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक ना। वैदिक काल क्या है, वैदिक काल कहाँ से आया, वेदों का संकलन कहाँ से हुआ, ठीक ना। उस सभी चीजों को हम जानते हुए, वेद जो है विद धातु से बना हुआ है, उसका अर्थ होता है विद्या अथवा ज्ञान। और वेदों के जो संकल्पकर्ता थे महर्षि वेद व्यास, जो हमने कल बताए थे, उसी के क्रम में हम आज सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, वैदिक ग्रंथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वैदिक ग्रंथ यानी कि वैदिक ग्रंथ कौन कौन होते हैं और वेदों से संबंधित ग्रंथ कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। वेदों से संबंधित ग्रंथ है, वेदों से संबंधित ग्रंथ। आपको मालूम होगा कल हम वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल, ठीक ना। एक पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। कल बताए थे कि पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद नाम का एक वेद की रचना हुई थी, जो प्रथम वेद और सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है। और उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों का और रचना हुई थी, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और कुछ प्रमुख ग्रंथ थे, ठीक है। आज हम वेद से संबंधित कुछ ग्रंथ के बारे में जानेंगे कि वेद से संबंधित कौन कौन से ग्रंथ हैं। आपको सबसे पहले ये चीज मालूम है कि वेद मुख्य रूप से 4 थे। यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। पहला वेद था ऋग्वेद, ठीक है। और वेदों के जो सहायक कुछ ग्रंथ थे, एक ग्रंथ का नाम था ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। बाद में एक उपवेद भी आए, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, उपवेद होते कौन, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज को जाना कि वेद जो है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान चाहे विद्या, ठीक ना। वेद आया कहां से, कल बताए थे भाई। वेदों का जो मुखर हुआ था देवी देवताओं के थ्रू हुआ था, देवी देवताओं के थ्रू होते हुए ऋषि मुनियों के पास, उसके बाद धीरे जनमानस के पास पहुंचा था, ठीक है। तो वेद में जो पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का संकलन हो चुका था, और बाद में जो उत्तर वैदिक काल था उसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3 वेदों की क्या हुई, रचना हुई। 3 वेद वहां पे आया, और उसके साथ साथ कुछ अन्य क्या थे, प्रमुख ग्रंथें थी, जो ब्राह्मण ग्रंथ थी, अरण्यक ग्रंथ थी, उपनिषद था, और कुछ उपवेद था। उपवेद जो होता है वो चारों वेद का ही उपवेद होता है, जो अभी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम जानते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है, ठीक ना। आप लोगों को पता है कि ब्राह्मण ग्रंथ को कहते हैं जो वेदों की विस्तृत व्याख्या करे। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है जी, ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वो वेदों की विस्तृत व्याख्या करता है, वेदों की विस्तृत व्याख्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है, ठीक है। वो ब्राह्मण ग्रंथ होता है। कहने का मतलब यह है कि जो वेद था, वेद के जो सहायक थे, ब्राह्मण ग्रंथ और अरण्यक ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ में वेद के जो विस्तृत ज्ञान होता है उसका व्याख्या किया गया है, ठीक है। बात समझ में आ रही है।
वेद के विस्तृत ज्ञान की क्या किया गया है, व्याख्या किया गया है या प्रस्तुतिकरण किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद आता है अरण्यक ग्रंथ। इसमें एक शब्द है अरण्य। अरण्य एक शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। संस्कृत में अरण्य कहा जाता है, इसका अर्थ क्या होता है जी, जंगल। इसका अर्थ हुआ कि भाई जो जो वेद के जानने वाले थे, जो वेदों को जानने वाले थे, वे लोग शांत अवस्था में एक शांत जगह पे, कहा जाता है कि शांत जगह जंगलों को माना गया है उस समय। भाई जंगल बहुत अच्छा हुआ करती थी और उस समय ऋषि मुनि जो है जंगलों में क्या करते थे, शिक्षा दीक्षा देते थे। तो शांत जगह पे जाके क्या वेद के ज्ञान को क्या करना, अपने शिष्यों को ग्रहण कराना, ठीक है। तो अरण्य मतलब होता है जंगल, मतलब जहां पे ये जो वेद के जो जानने वाले लोग थे, है ना, वो अरण्यक ग्रंथ में पाए गए। और उसमें कहा गया कि वेद जो है ना, वेद के जानने वाले जो लोग हैं, वेद के जानने वाले जो शख्स हैं, वो अरण्यक ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। वो एक शांत जगह पे जाके और पूरी तरह से एक तरह के माना जाए तो ऋषि मुनि की प्रथा के तहत, है ना, क्या ज्ञान को शिष्यों को बांटते थे। वो अरण्यक ग्रंथ में आता था। कौन ग्रंथ में जी, अरण्यक ग्रंथ में आता था। इसका मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि शिष्यों, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, गुरु शिष्य की जो परंपरा थी, यानी कह सकते हैं गुरु शिष्य जो ज्ञान अर्जन करने के लिए शिष्य जो है गुरु के पास जाते थे, इसी ग्रंथ के अकॉर्डिंग होता था। वो अरण्य में जंगल में जाके क्या शांत मुद्रा में शांत जगह पे क्या ज्ञान को ग्रहण करते थे। ये अरण्य ग्रंथ में आता था, ठीक है। उसके बाद आया उपनिषद। उपनिषद वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। उपनिषद को जो हम 3 भागों में तोड़ेंगे, उप धन नि धन सद, ठीक है। उप मतलब होता है समीप। क्या होता है बाबू, समीप, ठीक है। नि मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक। सद, सद मतलब होता है ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना। क्या करना भाई, ग्रहण करना। यानी कि वेदों को जानने वाले जो शख्स थे, लोग थे, ठीक ना, वो उपनिषद में, यानी उपनिषद एक तरह ग्रंथ है, उपनिषद में क्या गुरु के समीप बैठकर निष्ठा पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करते थे, ठीक ना। गुरु के समीप बैठकर निष्ठा पूर्वक ज्ञान को ग्रहण करते थे, एकदम शांत जगह पे, उसी को उपनिषद कहा गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो प्रथा थी, आपको मालूम है कि पुरातन काल में जो रामायण महाभारत है ना, जब हुआ करते थे, तो उस समय देखे होंगे ऋषि मुनियों का प्रचलन बहुत ज्यादा था। और ऋषि मुनियों का प्रचलन होने का रीजन ये था कि जो उस क्षेत्र के राजन हुआ करते थे, उस क्षेत्र के राजा जो हुआ करते थे, वो अपने एक सर्किल बनाए हुए थे। जैसे मान लो ये अयोध्या है, अयोध्या, ठीक है। अयोध्या के एक मेन पुरोहित हुआ करते थे, ठीक है। और एक इनके गुरु शिष्य कहता था, अरे गुरु हुआ करते थे, ठीक ना। ये गुरु लोग जो हुआ करते थे, अयोध्या के जो राजन के बच्चों को क्या करते थे, शिक्षा दीक्षा देते थे। कहाँ पे, जंगलों में, कुटियों में। क्या कुटी उटी हुआ करता था ना जी, जंगल में कुटी हुआ करता था, वहां पे शिक्षा दीक्षा दे देते। और वहीं पे शिक्षा दीक्षा देकर क्या मतलब उनके बच्चों को ज्ञान का अर्जन कराते थे। कई शस्त्र विद्या, अस्त्र विद्या, बुद्धि विवेक का क्या होता था, उद्भव होता था। और धीरे धीरे अपने मतलब पूरे संसारिक सामरिक चीजों को जानते थे। किसके बच्चे, राजन के बच्चे, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि हम बात उपनिषद की कर रहे हैं। इस बात की कर रहे हैं जी, उपनिषद। अभी उपनिषद में मैं चर्चा कर रहा हूं। उप मतलब होता है समीप, नि मतलब निष्ठा पूर्वक, सद मतलब ग्रहण करना। यानी कि गुरु के समीप बैठकर, ठीक ना, निष्ठा पूर्वक यानी सात्विक पूर्वक ज्ञान का अर्जन करना, ये उपनिषद में आता था, ठीक ना। आपको मालूम है कि सबसे पहले हम लोग वेद के बारे में बात की है, और वेद से ही सब निकल रहा है, वेद के पार्ट है, ठीक ना। हमने देखा कि ऋग्वेद की रचना हो गई थी वहां पे,
ऋग्वेद हुआ तो उत्तर वैदिक काल आते आते 3 वेद और आ गए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके साथ साथ कुछ पार्ट आ गए ग्रंथ, किसके? ब्राह्मण ग्रंथ आ गए, आरण्यक ग्रंथ आ गए, उपनिषद आ गए, है ना, उपवेद आ गए। उपवेद के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या करता है भाई? ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की विस्तृत व्याख्या को बताता है। जो वेद जो है ना, वेद में जितना कुछ लिखा हुआ है उसके विस्तृत व्याख्या को क्या करता है? वर्णन करता है ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक ना। और उसके बाद अरण्यक ग्रंथ जो होता है, अरण्य में जंगल, जंगल में बैठकर गुरु के समक्ष रखकर ये क्या करना, बढ़िया से बैठकर क्या करना, ज्ञान का अर्जन करना, ये अरण्यक ग्रंथ हुआ करती थी। बात समझ में आ रही है? क्यों? अब देखो, आप ये उपनिषद था, मैं अभी बता, उपधन निधन सद, उप माने समीप, नि मतलब निष्ठा पूर्वक, सद मतलब क्या? ग्रहण करना, यानी कि गुरु के समीप बैठकर निष्ठा पूर्वक ज्ञान का अर्जन करना। और ये ज्ञान का अर्जन कहां से करेगा जी? वेद, किसका? वेद। वेद को जानने वाला होगा, वेद बहुत अच्छे तरह से जानता होगा। और आपको मालूम है कि वेद अधिकतर देवी देवताओं का ही देन था, वेद का देवी देवताओं का देन था, और देवी देवताओं ने ट्रांसफर कहां किया भाई? ऋषि मुनियों को। तो भाई ये वेद के बारे में कौन बताता था भाई? ऋषि मुनि। ये जाओगे सब ऋषि मुनि बात करते थे, ठीक ना। और उसके बाद आया उपवेद। उपवेद जितने वेद देख रहे हो ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सबका अपना अपना उपवेद होता है। ऋग्वेद का अपना उपवेद होता है, यजुर्वेद का अलग होता है, सामवेद अलग होता है, अथर्ववेद का शायद उपवेद नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद का उपवेद नहीं होता है। बेसिक रूप से जानकारी मिल रही है। जो मैं कह रहा हूं उपनिषद, देखो उपनिषद के बारे में बताया। उपनिषद, जो उपनिषद जो है क्या है? वेदांत है, वेदों का अंतिम भाग है, ठीक ना। उपनिषद को कहा गया वेदों का अंतिम भाग, अंतिम भाग, और इसी कहते हैं वेदांत। वेदांत किसे कहा गया भाई? उपनिषद को कहा गया। वेद के अंतिम भाग को वेदांत कहा गया, इसलिए उसको, है ना, उपनिषद भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन सब चीज जानने के बाद हम सीधे पहुंचते हैं उपवेद पर। उपवेद है क्या, ठीक है। उपवेद के बारे में जानेंगे, उपवेद होता क्या है, ठीक है। चलिए, अभी आप लोग एक चीज बताया कि भाई उपवेद, ध्यान देना, कहां चला गया? देखो भाई, हाँ, अभी आप लोगों ने देखा कि वेद का उपवेद होता है। जैसे उपनिषद खत्म होता है, वेदों का अंतिम भाग होता है, वो वेदांत कहलाता है, वो उपनिषद होता है, ठीक है। अब वेद से संबंधित कुछ ग्रंथ होती है, उसके बारे में जानेंगे। अभी मैं पिछले क्लास में चर्चा किया था कि वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे प्रथम ग्रंथ था। तो देखो, ये ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद, इसको श्रुति कहो चाहे आगम कहो, इस भाषा में श्रुति और आगम भी कहा जाता है। भाई जाहिर सी बात है, लिखित था नहीं, सुनकर हुआ था वेद, मौखिक रूप से था, इसलिए श्रुति कहा गया, ठीक है। ऋग्वेद ये ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक ग्रंथ है, उपनिषद ग्रंथ है, बताए थे अभी 3 ग्रंथ, ठीक है। ये जो ऋग्वेद के 2 ग्रंथ हुआ करते थे, ऐत्रेय और कौशिकी, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, ध्यान रखा। ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? 2, ऐत्रेय और कौशिकी। ऋग्वेद के 2 आरण्यक ग्रंथ थे, ऐत्रेय और कौशिकी। ध्यान रखना, कैसे याद करते हैं? ऋग्वेद के 2 उपनिषद ग्रंथ थे, ऐत्रेय और कौशिकी। यानी कहने का मतलब हुआ कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ था वही आरण्यक ग्रंथ था, वही उपनिषद ग्रंथ था। बात समझ में आ गई? यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ का नाम था शतपथ ग्रंथ और तैत्रीय ग्रंथ, शतपथ और तैत्रीय। यजुर्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ था उसका नाम था शतपथ, तैत्रीय और बृहदारण्यक। मतलब ये दोनों एक था, मिल गया ना जी, बस एक नया चीज बढ़ गया, बृहदारण्यक, ठीक है। यजुर्वेद का जो उपनिषद ग्रंथ था, ध्यान देना, बृहदारण्यक, तैत्रीय, कद, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, ईशोपनिषद। ये जो इसमें बहुत पूछता है, इसमें ये 2 बहुत ही 3 पूछ चुका है, ठीक है। ये
यजुर्वेद का कौन सा उपनिषद ग्रंथ है? ठीक है, यजुर्वेद का उपनिषद ग्रंथ 6 है। ठीक है, फिर देखो सामवेद आया। सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवीस, षड्वीस, जैमिनी। पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी, ये क्या था भाई? सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ था। ठीक है, बात मेरी समझ में आ रही है? सामवेद का 3 ग्रंथ हो गया ब्राह्मण, और सामवेद का आरण्यक ग्रंथ भी जैमिनी और छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद यहाँ भी है, छांदोग्य आरण्यक यहाँ भी है। ये भी 2 था सामवेद का। और सामवेद का उपनिषद ग्रंथ कौन थे? छांदोग्य और केन उपनिषद। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत पूछता है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है? गोपथ है। गोपथ बहुत पूछता है, इसके बारे में पूरे डिटेल पढ़ेंगे इसको। ठीक है, ये गोपथ ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ क्या होता है? कोई नहीं है, ध्यान रखना, यही पूछता है कि अथर्ववेद का आरण्यक ग्रंथ है कि नहीं है। ऑप्शन देगा 2, 3, 1 है कि नहीं, तो कोई नहीं है। ठीक है, और अथर्ववेद का उपनिषद ग्रंथ जो है ये क्या है? प्रश्नोपनिषद, मांडुकोपनिषद, मुंडकोपनिषद। बाद में पढ़ेंगे भाई सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, अष्टोमा सदागमय ज्योतिर्गमय ये कहां से आया है, सदा सत्य बोलो कहां से आया है। ठीक ना, ये सब चीजें उसी उपनिषद के अकॉर्डिंग हम लोग तब जानेंगे। तो आप लोग समझ में आ गया कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ, 2 आरण्यक ग्रंथ, 2 उपनिषद होता है। यजुर्वेद के 2 शतपथ और तैतृय ब्राह्मण ग्रंथ, यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ शतपथ, तैतृय, बृहदारण्यक, और यजुर्वेद के बृहदारण्यक, तैतृय, कठ, शतासव, मैत्रायणी और ईशानोपनिषद। और यहाँ देखो सामवेद का पंचवीस, षड्वीस और जैमिनी छांदोग्य, और छांदोग्य केन उपनिषद। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है गोपथ होता है, उसका आरण्यक ग्रंथ कोई नहीं होता है। और अथर्ववेद का जो उपनिषद ग्रंथ होता है उसको प्रश्नोपनिषद, मांडुक्यों और मुंडकोपनिषद। ये बहुत पूछता है, ये सब इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत पूछता है। ठीक है, ये था वेद का उपवेद, वेदों का उपवेद था। हाँ, ये वेद है ना भाई, 4 वेद, इसके उपवेद आ गया। ठीक ना, उपवेद में कौन कौन से थे इनके बारे में हम लोग जानेंगे। अब इसका डिटेल हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से कल। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।